वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में। अब हम पार्ट नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है पहला सवाल इस पार्ट में। ये रहा, देखो सवाल क्या कह रहा है। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये ज्ञात करो। क्या कह रहा है, लाभ जो है ना, लाभ वो कितना है, विक्रय मूल्य का 25% है। विक्रय मूल्य का 25% लाभ है। देखो ध्यान रखना, मान लेता हूं विक्रय मूल्य 4 है, ठीक है, मान लिया विक्रय मूल्य 4 है, 4 यूनिट्स मान लिया, तो 4 का 25% कितना होता है, 1। यानी लाभ कितना होगा, 1 का। लाभ कितना होगा, 1 का। अगर लाभ 1 का है, विक्रय मूल्य 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है सीपी कितनी रही होगी, 3 रही होगी। जब भी तो 3 पर 1 रुपए का लाभ और 4 में चला गया। आपको पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करो, तो 3 रुपए की चीज 4 रुपए में जा रही है, 1 रुपए का लाभ हुआ, किस पर हुआ, 3 पर हुआ। 1/3 को भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुणा कर लिया, कितना हो गया ये 33 सही 1/3। 33 सही 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में। ये जो कह रहा है ना कि लाभ जो है विक्रय मूल्य का 25% है, इसका मतलब ये है कि ये जो 25% आपको गिवन है ये विक्रय मूल्य पर निकाला गया है। आपको सीपी पर कितना लाभ हुआ ये आपको पूछा है। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। मान लो इसी सवाल में आपको कह देता कि एक दुकानदार का जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का 20% है। दुकानदार का जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का 20% है। विक्रय मूल्य का 20% का मतलब ये होता है कि ये जो 20% लाभ निकाला गया है ना, वो विक्रय मूल्य के ऊपर निकाला गया है। तो आपको सवाल में पूछेगा कि क्रय मूल्य के ऊपर कितना लाभ हुआ, ये फाइंड करके बताओ आप। तो क्या करेंगे इस टाइप के सवालों में, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। ये जो प्रॉफिट है ना वो किस पर निकाला गया है, विक्रय मूल्य पर निकाला गया है। इसका मतलब ये नीचे वाला जो 5 है वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ऊपर वाला जो 1 है वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो सीपी कितनी रही होगी, 4 रही होगी, तभी तो प्रॉफिट होगा। अगर आप 6 कर दोगे तो फिर तो लॉस हो जाएगा ना। सीपी चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे कम करना पड़ेगा फिलहाल मुझे। तो अब सीपी के ऊपर प्रॉफिट निकालो। 4 की चीज 5 में गई, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, सीपी के ऊपर। तो 4, 1/4 का मतलब कितना, 25%। आई बात समझ में। तो 20% एसपी पर जो लाभ है वो 25% सीपी पर लाभ के बराबर होता है। 25% एसपी पर लाभ 33 सही 1/3% सीपी पर लाभ के बराबर होता है। तो इस प्रकार आपको लाभ को इंटरचेंज करना आना चाहिए। सीपी पर निकाले हुए लाभ को एसपी में बदलना, एसपी पर निकाले हुए लाभ को सीपी पर निकाले हुए लाभ में बदलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है। अब सिंपल सवाल है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत कितना होगा, 10%। इसमें मेरे हिसाब से किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। 10 की चीज 11 में जा रही है, मतलब 1 का लाभ किस पर, 10 पे। 1/10 को प्रतिशत में बदल लेंगे, कितना आ जाएगा, 10%। आगे देखते हैं क्या है। एक साइकिल को इतने रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि यह 8% लाभ रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। इस टाइप के खूब सारे सवाल हमने प्रीवियस पार्ट में भी किए थे और उससे पहले वाले पार्ट में भी किए थे। 2 पार्ट अब तक आ चुके हैं ना, तो हमने इस टाइप के सवाल किए हैं। क्या करते थे, 2850 के अंदर 14% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 114 का भाग लगा दो। कितना लाभ चाहिए, 8% चाहिए, तो 108 से गुणा करा दो। शॉर्टकट बताया था मैंने आपको, ऐसे ही करते थे। अब इसको सॉल्व करना है। 2 से काट लो, 2 से काटा तो 5 7, 2 से काट लो 5 4, 57 से काटते हैं अगर, तो 5 बार में पूरा पूरा कट रहा है 50। 54 इंटू, ये जीरो लगा दो पहले, तो फिर 54 इंटू 5 250, 250 और 20 कितना, 250 और 20 हो जाएगा 270, यानी इन दोनों का गुणा कितना हो गया, 2700। 2700 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, 1 दर्जन बॉल पेन को बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये ज्ञात करो। इसका जो दुकानदार का जो लाभ है, सवाल में क्या कह रहा है कि जो लाभ है वो लाभ किसके बराबर है, वो लाभ 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो सवाल में लिखा हुआ है वो मैंने थ्योरी की जो है ना, सवाल थ्योरी में दे रखा है, उसको मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, कुछ नहीं किया है। आगे लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी किसकी, कितने पेन को बेचा है, 1 दर्जन पेन को बेचा है, तो एसपी कितनी, किसकी, 12 की। सीपी भी किसकी, 12 की। ठीक है, सीपी भी किसकी, 12 पेन की, क्योंकि 12 पेन बेचे गए हैं। यह है सवाल।
अब इसको सॉल्व कर लो, सीपी एसपी का रेशियो निकाल लो, वहां से प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये 12 सीपी जब उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का 12 सीपी हो जाएगा। इसके अलावा 4 एसपी जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 12 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 एसपी। सही है क्या? ठीक है, एसपी उधर भेज दूं बट्टा में तो कितना हो जाएगा सीपी बट्टा एसपी। 12 को इस तरफ भेज रहा हूं बट्टा में तो कितना आएगा 8 बट्टा 12। कितना आया ये 2 बट्टा 3, 4 से काटा तो 2 की चीज 3 में जा रही है, मतलब 1 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? सीपी पर, यानी 2 पर। 1 बट्टा 2 का मतलब कितना होता है 50%, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है ये ज्ञात करो। लाभ किसका, लाभ कितना हो रहा है? लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है जितना 13 दर्जन आम का विक्रय मूल्य है, यही तो कह रहा है 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी किसकी, सीपी किसकी? जितने बेचे, कितने बेचे 39 दर्जन, तो यहाँ पे लिख दिया 39 दर्जन की एसपी माइनस 39 दर्जन की सीपी बराबर हो गया 39 दर्जन की एसपी। बिल्कुल सेम सवाल है जो इससे पहले वाला अपन ने किया था। ये माइनस का है उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 39 सीपी। ये 13 एसपी जब इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 13 और 39 कितना हो गया 52 एसपी। कितना हो गया 52 एसपी। यहां से सीपी एसपी का रेशियो कितना आ रहा है? सीपी एसपी का रेशियो कितना आ रहा है? तो सीपी एसपी का रेशियो मेरे पास आ रहा है 52/39। 52/39 देखो 52/39। अच्छा एक चीज और है, देखो ये जो 13 एसपी इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा ना, तो 39 में से 13 माइनस होगा तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 26 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है। यहां से सीपी एसपी का रेशियो कितना, तो सीपी एसपी का रेशियो 26/39। 13 से काट लो 2 बार में, 13 से काट लिया 3 बार में, 2 की चीज 3 में जा रही है, मतलब प्रॉफिट कितना 50% का। 50% यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। बिल्कुल सेम सवाल है, पहले वाला जो किया था बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कितना खरीदता कैसे है? 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है और बेचता कैसे है? 3 रुपए में 5 नींबू बेचता है। ये किसका हिसाब किताब है? ये ऊपर वाला हिसाब किताब सीपी का है, नीचे वाला हिसाब किताब किसका है? एसपी का है। ठीक है, इस टाइप का सवाल जब भी मिल जाता है तो आपको क्या करना है कि जितने खरीदे उतने बेचे, जितने नींबू खरीदे उतने नींबू बेचे, इतना कर लो। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हो, मान लो आपने 5 पेंसिलें खरीदी, आप आगे 10 पेंसिलें बेच रहे हो, तो प्रॉफिट या लॉस निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही मान लो आप 5 पेंसिलें खरीद रहे हो, 5 पेंसिलें बेच रहे हो, तो आप सीधा सीधा अंदाजा लगा लोगे कि मुझे लाभ कितना हो रहा है या हानि कितनी हो रही है। तो इस टाइप का सवाल जब भी मिल जाए तो आप क्या करो, जितने खरीदे उतने उतने बेचे, इसमें बदल लो। फिलहाल भाव क्या है? ये वाले भाव है। यहाँ पे भी भाव क्या है? ये वाले भाव है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, क्या कर लो दोनों को सेम बना लो। 2 और 3 दोनों सेम कहां पर बनते हैं? 6 पर। दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 6। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को 6 बना देता हूं। मान लिया कि दोनों 6 हैं, 6 खरीदे 6 बेचे। ठीक है, 2 से 6 कैसे आया? इंटू 3 करने पर, तो फिर इसको भी इंटू 3 कर दो, कितना हो जाएगा 3। 3 से 6 कैसा आया? 2 से गुणा करने पर, तो इसको भी कर दो 2 से गुणा, ये कितना हो जाएगा 2। आई बात समझ में? 3 को 2 से गुणा कर दिया, सॉरी 3 को 2 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब आप सॉल्व कर सकते हो फाइनली। ये 3 रुपए, ये 6 रुपए। 3 रुपए की चीज अगर 6 रुपए में बेच रहे हो तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है 3 रुपए का प्रॉफिट? इस 3 के ऊपर। तो 3/3 इंटू क्या कर देंगे 100। क्या मिल जाएगा यहाँ से? 100%। गड़बड़ है यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल में, या फिर मैंने कहीं पे गड़बड़ की है। गड़बड़ क्या की है? यहाँ पे देखो ये यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने 3 लिख के किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे 3 होता तो हमारा आंसर देख लो आपके सामने है 100%। इस सवाल के अकॉर्डिंग देखें तो वापस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक सवाल एक्स्ट्रा हो गया आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। वापस से करके देख लेते हैं 5 के लिए क्या होगा। तो 5 के लिए सॉल्व करते हैं भाई। 1 रुपए में 2 खरीदे और 3 रुपए में 5 बेचे। सही है, दोनों को सेम बनाते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वो का वो यूज करेंगे, दोनों को सेम बनाएंगे। कहां पे हो रहा है? दोनों सेम 10 पर हो रहा है। कितना गुणा? 5 गुणा, तो इसको 5 गुणा कर लो, 5 हो जाएगा। कितना गुणा? 2 गुणा, तो इसको 2 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 6।
5 की चीज 6 में जा रही है, कितना प्रॉफिट? 1 रुपए का। किस पर? 5 पर। 1/5 भिन्न में कितना होता है? भिन्न में है, प्रतिशत में कितना होता है? 20%। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल, एक फल विक्रेता कुछ संतरे इतने रुपए की दर से खरीदता है और इतने रुपए की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बिल्कुल सेम सवाल है। क्या कह रहा है? सीपी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? तो कह रहा है 10 रुपए में 5 की दर से, 5 के भाव से खरीदे। और एसपी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? तो 15 रुपए में 6 के भाव से बेचे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, दोनों को सेम बना लो। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को 30 बना देता हूँ। 5 से 30 कैसे आया? इंटू 6 करने पर इंटू 6 कर लो, कितना हो गया? 60। 6 से 30 कैसा आया? इंटू 5 करने पर इंटू 5 कर लो, 75। 60 रुपए की चीज 75 में जा रही है, लाभ कितना? 15 रुपए का। किस पर? 60 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, कितना हो गया? ये 4 बार में कट गया, 4 इससे काट लो, कितना आ गया? 25। यानी फाइनल हमारा प्रॉफिट कितना? 25%। 25% यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई होप ये टाइप अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल है हमारे पास, 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए, ये ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले तो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से हानि हो रही है, वहां से कुछ सीपी निकालूंगा, वो सीपी जो है मेरे आगे वाली कैलकुलेशन के लिए काम आ जाएगी। ठीक है, कैसे? तो समझते हैं। सबसे पहले 1 रुपए में 12 टॉफी जब बेची तो 20% की हानि हो रही है। 20% हानि का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। यानी 5 की चीज कितने में जा रही है? 4 में जा रही है। 5 की चीज कितने में जा रही है? देखो 4 में जा रही है, सही है क्या? ये है मेरे पास सीपी, ये है एसपी। एसपी कौन सी वाली? लॉस वाली। आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि 20% का लाभ चाहिए मुझे 20% का लाभ चाहिए। सीपी तो वो की वो है, सीपी तो फिक्स है, एसपी के साथ छेड़खानी हुई है, सीपी तो फिक्स है। तो मुझे 20% का लाभ चाहिए। 20% का मतलब कितना? 1/5। यानी 5 की चीज कितने में जानी चाहिए? 6 में। तो 5 तो ये है ही है। एसपी कितनी हो जाएगी? 6। ये कौन सी वाली एसपी है जब आपको प्रॉफिट चाहिए? तो ये मुझे सीपी, लॉस वाली एसपी और प्रॉफिट वाली एसपी सबका रेशियो मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये गिवन है 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर आपको गिवन है 1 रुपए में 12 टॉफी बेची है, तो एक टॉफी का मूल्य कितना होगा? 1/12 है, नहीं कितना होगा? 1/12 होगा। यानी ये जो 4 है वो 4 नहीं है, कितना? 1/12 है। ठीक है, कैसे मिला? तो कैसे मिला होगा? इंटू 1/48 करने पर मिला होगा। तो इसको भी अपन क्या कर लेंगे? इंटू 1/48 कर लेंगे। कितना कर लेंगे? इंटू 1/48। कितना मिलेगा? मुझे यहाँ से 1/8 मिल जाएगा। ये 1/8 क्या है? तो ये 1/8 एक पेंसिल या फिर एक टॉफी की बात चल रही है। एक टॉफी का विक्रय मूल्य है। एक टॉफी का विक्रय मूल्य कितना? 1/8। तो 1 रुपए में ऐसी कितनी टॉफी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। भाई एक टॉफी का विक्रय मूल्य अगर 1/8 है तो 1 रुपए में टोटल ऐसी कितनी टॉफी आ सकती है? 8 टॉफी आ सकती है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल है, रुपए 1 के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितने बटन बेचे जाने चाहिए? बिल्कुल सेम सवाल है, पहले आप ट्राई करो, जैसा मैंने समझाया वैसे का वैसे करो। नहीं हो पा रहा है वापस समझो, देखो कैसे करना है। सीपी तो फिक्स है, सीपी तो फिक्स है, एसपी चेंज हो रही है। पहले लॉस हो रहा था, अब प्रॉफिट हो रहा है। यही है, पहले लॉस हो रहा था 4% का, इस बार प्रॉफिट हो रहा है 20% का। 4% लॉस का मतलब कितना होता है? 25 की चीज 24 में जाना। 20% प्रॉफिट का मतलब कितना होता है? 5 की चीज 6 में जाना। 5 की चीज कितने में जाना? 6 में। 5 की चीज 6 में जा रही है। दोनों रेशियोज को अगर मैं मर्ज करता हूं, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। ठीक है, ये 25 का 25, ये 24 का 24 लिख दूं। 5 से 25 कैसा आया? 5 गुना करने पर, तो इसको भी 5 गुना कर लिया, कितना हो गया? 30। हालांकि मैं डायरेक्ट यहां पे भी लिख दूं 30, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक स्टेप किया। ठीक है, तो ये मिटा देते हैं हम वापिस से नीचे वाला। तो ये आ गया मेरे पास सीपी, लॉस वाली एसपी और प्रॉफिट वाली एसपी का रेशियो। आगे सवाल में क्या गिवन है? 1 रुपए में 20 की दर से बेचा तो ये लॉस हुआ था। 1 रुपए में 20, 1 रुपए में 20, तो 20 रुपए की 1 है, तो 1 का कितना? 1/20, मतलब 20 बटन आए 1 रुपए में, तो 1 बटन कितने का होगा? 1/20 का होगा। 24 से ये कैसा आया होगा? इंटू 1/20 इंटू 24 करने पर। सेम चीज यहां पे भी कर लेंगे, क्या कर लेंगे? इंटू 1/20 इंटू 24।
6 से काट दिया 5 बार में, 6 से काट दिया 4 बार में, 5 से काट दिया 4 बार में, कितना मिल रहा है 1/16। ये 1/16 रुपए एक बटन का विक्रय मूल्य है। तो 1 रुपए में ऐसे कितने बटन आ जाएंगे? 16 आ जाएंगे। 16 आ जाएंगे तो सीधा 16 पे टिक लगा दो। आई बात समझ में? आई होप अच्छी तरीके से अब ये टाइप आपको क्लियर हो चुकी है। 2 सवाल एक ही टाइप के आ चुके हैं, तो अगर आगे कोई सवाल आता है तो इस बार उम्मीद है आप कर ही लोगे। ठीक है, क्या है सवाल अभी अगला देख लेते हैं। फिलहाल, एक खिलौने को इतने रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? खूब सारे सवाल कर चुके हैं। कैसे करते हैं, इसी सीरीज के अंदर किए हैं। इसके अंदर 10% की हानि है तो 90 का भाग लगा दो। कितना चाहिए? 20% का लाभ चाहिए तो 120 से गुणा कर दो। खत्म करो इसको। ठीक है, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा? 2 जीरो आ जाएंगे। 0 0 हटा लो, 0 0 हटा लो। उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद 9 से काट लो 10 बार में, 9 से काट लो 1 और 2 बार में। उसके बाद में क्या करेंगे? तो उसके बाद 2 से काट लो 5 बार में, ये 6 बार में। 12 इंटू 6 कितने हो गए? 72 बट्टा 5 कर लो, कितना हो गया? 14.4। कितना हो गया? 14.4, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक पर बेचता तो उसको 5% का लाभ होता। तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, इस टाइप का सवाल भी हम पहले कर चुके हैं। मैंने आपको पहले रेशियो मेथड से बताया था। इस बार देखो एक और मेथड बताता हूं आपको। सारे मेथड अच्छे होने चाहिए, ये वाला मेथड और अच्छा है। यहां पे मान लो सीपी है, सीपी से 5% कम पर बेचा तो लॉस था, सीपी से 5% ज्यादा पर बेचेगा तो प्रॉफिट है। यही है, पहले 5% का लॉस था, 5% का प्रॉफिट है। ये लॉस अचानक से प्रॉफिट में कैसे चेंज हो गया? जब 80 रुपए ज्यादा में बेचा, जब 80 रुपए ज्यादा में बेचा। इसका मतलब 5% ये वाले, 5% ये वाले, कुल मिला के कितना है? 10% है। तो ये 10% किसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ रुपीज? ये 80 रुपए के बराबर है। तो अगर 10% 80 रुपए के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? यानी सीपी किसके बराबर होगी? इसको 10 से गुणा किया तो इसको भी 10 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 800 रुपए आ जाएगा। 800 रुपए आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर? क्रय मूल्य। ठीक है, छोटा मेथड है ये। आई होप सही से समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? देखो, अगला सवाल हमें कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 4% कम पर खरीदा होता और 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसको 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, ये ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले तो 10% लाभ पर बेचा, तो इसको लिख लेते हैं। 10% लाभ पर बेचा तो यहाँ पे लिख रहा हूँ सीपी, यहाँ पे लिख रहा हूँ एसपी। 10% लाभ का मतलब 10 की चीज 11 में गई। ठीक है, ये ओल्ड सीपी है, ये ओल्ड एसपी है। लेकिन अब क्या कह रहा है कि अगर उसने 4% कम पर खरीद लिया होता, मतलब उसकी सीपी अब चेंज होने वाली है। 4% का मतलब कितना होता है? 1/25, यानी अगर 25 की जगह 24 में खरीद लिया होता तो अब मुझे क्या मिल गई? ये न्यू सीपी मिल गई। कितनी मिल गई? न्यू सीपी। पहले इन दोनों रेशियोज को मर्ज कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। दोनों रेशियोज को मर्ज करते हैं। 10 और 25 का जो एलसीएम है वो कितना आया? 50। 10 से 50 कैसा आया? इंटू 5 करने पर तो 11, इंटू 5 कर दो 55। 25 से 50 कैसा आया? 2 गुणा करने पर तो 24, इंटू 2 कर लो, कितना हो गया? 48। ठीक है, न्यू वाली सीपी, ओल्ड वाली सीपी और ओल्ड वाली एसपी का रेशियो आ गया। अब आगे कह रहा है कि 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो इतने रुपए का लाभ होता। अब आपको यहाँ पे न्यू एसपी लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? न्यू एसपी। अब न्यू एसपी क्या है? पुरानी एसपी से 6 रुपए ज्यादा है। पुरानी एसपी से 6 रुपए ज्यादा। तो गलती से यहाँ पे कभी ऐसा मत कर देना कि 55 में 6 जोड़ दिया और यहाँ पे 61 लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये सारा का सारा रेशियो है और वो जो 6 है ना वो रुपीज में है, तो रेशियो के अंदर आप रुपीज को नहीं डाल सकते। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? तो फिर यहाँ पे आपको कैसे भी करके कोई रेशियो ही यूज करना पड़ेगा। तो ये वाला रेशियो यूज करेंगे। भाई ये वाली जो एसपी है वो कैसे आई? जब आपने इतने % लाभ पर बेचा है या नहीं है, तो यहां से मुझे ये चीज मिल जाएगी। कितना है ये? तो ये मुझे दे रखा है 18 सही 3/4। 18 सही 3/4 किसके बराबर होता है? 18 सही 3/4 3/16 के बराबर होता है नहीं? 3/16 के बराबर होता है। चेक कर लेते हैं इसको। देखो 18 इंटू 4 कितना? 72। 72 और 3 कितना? 75। 75/400 कितना होता है? देख लो 3/16 होता है। ठीक है, 3/16 होता है। मतलब 16 की चीज 3 रुपए ज्यादा यानी 19 में बेची। ये वाला जो प्रॉफिट है किस पर हुआ? नई वाली सीपी के ऊपर हुआ है और नई एसपी आपको मिलने वाली है। तो 16 की चीज 19 में जाएगी, 16 की चीज कितने में जाएगी? 19 में जाएगी। यहाँ पे लिख दिया। अब इन रेशियोज को मर्ज करना है। 48 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 48। 48 का 48 तो 50 का 50, 55 का 55। 16 से 48 कैसे आया? 3 गुणा करने पर आया, तो इसको भी 3 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 57। सही है क्या? अब आगे सवाल कह रहा है कि नई वाली एसपी और पुरानी वाली एसपी
नई वाली एसपी और पुरानी वाली एसपी दोनों का जो अंतर है वो 6 रुपए है। यहाँ पे अंतर कितना है 2, लेकिन एक्चुअल अंतर कितना है 6 का है। कैसा आया, इंटू 3 करने पर तो आपको पूछा है सीपी कितनी है, तो इसको कर लो 3 से गुणा। तो सीपी पूछी है ना ये वाली सीपी, तो 50 इंटू 3 कितना हो गया 150, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। 100 पेंसिल बेचने पर जो लाभ हुआ है लाभ, वो लाभ किसके बराबर दे रखा है, लाल नहीं लाभ। ये जो लाभ है ये किसके बराबर दे रखा है, तो ये लाभ दे रखा है 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर। 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर। लाभ कब हुआ, जब आपने 100 पेंसिलों को बेचा। लाभ का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी, तो यहाँ पे लिख दूंगा 100 एसपी माइनस 100 सीपी, क्योंकि 100 को बेच रहे हो 100 को खरीद रहे हो। सेम सवाल लास्ट पार्ट में किए थे, यहाँ पे लिख दो 20 एसपी। अब ये 100 एसपी उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 100 और 20 कितने 120 एसपी। यहाँ पे कितना 100 एसपी, 0 से 0 काट लो, ये हो गया 5, ये हो गया 6, सही है। यहाँ पे ये सीपी है, यहाँ पे ये क्या है, ये सीपी है, सीपी है। तो वापिस सब सही करते हैं। ये जब उस तरफ चला जाएगा तो 100 सीपी, ये इस तरफ आएगा तो 100 में से 20 चला जाएगा तो कितना आएगा 80 सीपी। यहाँ से 4, यहाँ से 5। सीपी एसपी का रेशियो कितना आ रहा है, तो सीपी एसपी का जो रेशियो है, सीपी ये है एसपी, ठीक है। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो मेरे पास आ रहा है 4/5। 4/5 का मतलब कितना 25% का प्रॉफिट। 25% का प्रॉफिट मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप गाइस सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। आगे आने वाले सवालों को हम अपकमिंग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।